रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे मैन्युअल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 24। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट भी बहुत है और टेक्निकल भी बहुत है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वीडियो को सारा देखें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ को कंपनी द कॉस्ट एनालिसिस डिटरमाइंड दैट सेल्स $1 million एंड कॉस्ट वर एज फॉलोज। सेल्स इतनी है और कॉस्ट उसने हमें दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड टोटल। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो है 30 लाख। डायरेक्ट लेबर भी हमारी $30 लाख है। एफर्ट 8 लाख। मटेरियल एक्सपेंसेस 7 लाख एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5 लाख। फिक्स एक्सपेंस का एफर्ट है 5 लाख। मार्केटिंग एक्सपेंस है 3 लाख और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 2 लाख। आप हम अपना अगला पढ़ते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। The company is considering two alternative proposals that would change certain cost items. Proposal 1 क्या है हमारा? Would fixed cost increase है हमारी जो fixed cost है कितने से $1 लाख से with sale and variable cost remaining the same. जिसमें जो sales है और जो variable cost है वो same है, उसमें कोई किस्म का change नहीं आ रहा। और जो proposal 2 है would moderate present requirement and the annual increase fixed cost of 2,50,000 with the expectation of saving the same amount of each direct material and direct labor cost. इसमें फिक्स कॉस्ट में 2,50,000 का इंक्रीज हो रहा है और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का जो है वो सेविंग एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशन है सेम अमाउंट इन ईच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब रिक्वायरमेंट क्या है? हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइंड करने हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, प्रपोजल 1 को जब हम अडॉप्ट करेंगे तो इसका हमने ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रपोजल 2 में बट नॉट प्रपोजल 1 इज अडॉप्टेड। प्रपोजल 1 अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए प्रपोजल 2 को सॉल्व करते हुए। और इसमें हमने रिक्वायरमेंट फॉर में कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स थी वो हमारी $1 million थी। फिर इस कॉस्ट का मैंने टोटल लिख लिया है। आप भी इसका टोटल यहीं से कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पहले ही लेंथी है, तो मैंने इसको मज़ीद लेंथी नहीं किया। ये देखें, इसको मैंने ऐड किया तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई $10 लाख और वेरिएबल कॉस्ट को मैंने सारा को ऐड किया तो हमारे पास आ गई $80 लाख। तो यहाँ पे मैंने जो है वो टोटली लिख लिया। वो हमारी रिक्वायरमेंट मन थी कि हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला था 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। तो सबसे पहले हमारा था 1 माइनस 80 लाख जो था वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट थी और सेल थी 1 मिलियन। हमने इन दोनों को डिवाइड किया और 1 में से माइनस किया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आई 0.2। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं रिक्वायरमेंट 2 को सॉल्व। तो अब हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो उसने हमें रिक्वायरमेंट में दिया था, अगर ना दिया होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब उसने रिक्वायरमेंट में दिया था तो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी वो थी 10 लाख और करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो थी 0.2। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 50 लाख जो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमारे आगे प्रपोजल्स आ रहे हैं। उसने जो हमसे प्रपोजल की बात की थी तो अब हम उसकी रिक्वायरमेंट शुरू करते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट अगर इंक्रीज़ हो रही है 1 लाख से। हमारा फ़िक्स कॉस्ट वैसे है कितनी 10 लाख और इंक्रीज़ कितनी सी हो रही थी 1 लाख से। इंक्रीज़ मींस ऐड, तो हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास टोटल फ़िक्स कॉस्ट आई 11 लाख। ठीक है, तो अब हम इसको पुट करना है क्योंकि आगे उसने हमें क्या कहा था कि आपने प्रॉफिट भी निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमने ब्रेक इवन पॉइंट को अब फाइंड करना है क्योंकि अब हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज हो गई है। पहले 10 लाख थी अब 11 लाख है। तो जब हमने इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से डिवाइड किया वो था 0.2। तो डिवाइड किया तो हमारे पास आया 55 लाख। अब का ब्रेक इवन पॉइंट, पहला जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो फिक्स कॉस्ट 10 लाख पे आ रहा था और जो अब का है वो 11 लाख पे है। पहला हमारे पास 50 लाख था और अब हमारे पास 55 लाख है।
अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, अगली जो उसने डिमांड की थी। सबसे पहले प्रॉफिट के लिए हमने सेल लिखनी है, वो है 1 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट है 80 लाख, माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया 20 लाख का। उसके बाद फिक्स कॉस्ट, अब हमने फिक्स कॉस्ट इसकी लेनी है क्योंकि अब हमारी रिक्वायरमेंट 3 फाइंड हमने सॉल्व कर रहे हैं और उसके ब्रेक इवन पॉइंट के मुताबिक हमने चलना है और ब्रेक इवन पॉइंट में इसकी फिक्स कॉस्ट 11 लाख है। तो अब हमने 11 लाख से इसको माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा हमारा जो प्रॉफिट है वो है 9 लाख। अगर आप यहाँ पे 10 लाख लिख देंगे फिक्स कॉस्ट का तो आपका सारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। आगे हमारे पास है प्रपोजल नंबर 2। प्रपोजल नंबर 2 में भी उसने हमसे कहा था कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है कितने से, 2,50,000 से। तो पहली हमारी थी 10 लाख, अब इंक्रीज को हमने ऐड किया तो अब हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है ना वो हमारे पास है 12,50,000। ये अब है। अब आपने इसमें प्रपोजल 1 की नहीं लिख लेनी बल्कि ये प्रपोजल 2 है, हेडिंग देनी है मेन, और फिर इसको सॉल्व करना है ताकि आपके जो चांसेस है क्वेश्चन के गलत होने के वो ज़रा कम हो जाएं। अब आगे जो उसने था, उसने हमें वेरिएबल भी कहा था, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का। तो टोटल जो था हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितने का था, 30 लाख का। हमारे पास सेविंग कितनी की है, 2,50,000 की, जो हमारी फिक्स कॉस्ट में आई है। उसको माइनस करेंगे तो आएगा 27,50,000। फिर डायरेक्ट मटेरियल लेबर का भी उसने जिक्र किया था, वो भी 30 लाख थी हमारी, और सेविंग उसमें से भी 2,50,000 को आपने माइनस कर देना है। तो हमारे पास आएगा 27,50,000। और उसके बाद एफर्श जो हमें ऑलरेडी पता थे 8 लाख, मार्केटिंग एक्सपेंस 7 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5 लाख। अब आपने इसको इसको और इन तीनों को ऐड ऑन कर लेना है। तो हमारे पास आएगा 75 लाख रुपीस इन डॉलर, सॉरी डॉलर्स में। अब इसमें आगे प्रपोजल 2 में उसने हमसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट का क्या हुआ था सेपरेट सेपरेट। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालेंगे, तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल। अब वेरिएबल कॉस्ट में आपने ये अमाउंट लिखनी है 75 लाख, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल 1 मिलियन ही थी तो 1 मिलियन ही लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा 0.25 सीएम रेशो का। उसके बाद हमारे पास है ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसके लिए हमने फिक्स कॉस्ट लिखनी है। तो फिक्स कॉस्ट अब हमने प्रपोजल 2 की लिखनी है जो थी 12,50,000। ना आपने 11 लिखनी है ना आपने 10 लाख लिखनी है, प्रपोजल 2 की फिक्स कॉस्ट लिखनी है। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो था 0.25, जो अब आया है, पिछला नहीं लिखना। जो 0.2 था प्रपोजल 2 का ही लिखना है। जो हमारा आंसर है वो है 50 लाख डॉलर्स। अब एट द एंड हमने निकालना है प्रॉफिट। तो सेल लेंगे 1 मिलियन की, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे 75 लाख, दोनों को लेस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25 लाख का। फिर लेस होगी फिक्स कॉस्ट जो थी 12,50,000, दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 12,50,000 का। तो ये था आज का टेक्निकल क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आया होगा।